नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी बोलता हूं कि भाई इस बार मैं वीकेंड वाली वीडियो नहीं बना पाया, जो अपनी वीकली एनालिसिस वीडियो होती है और जो डेली वीडियोस भी होती हैं वो भी, चलो बीच में छुट्टी थी, वैसे तो एक ही दिन फ्राइडे का ही वर्किंग डे था, बट एक वीकली एनालिसिस वीडियो नहीं डाल पाया। और आज मंडे के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स थे वो मैं पोस्ट नहीं कर पाया। एक्चुअली मैं जहाँ घूमने वगैरह गया हुआ था तो वहाँ थोड़ा नेटवर्क का बहुत इशू रखा था, सो वीडियो रिकॉर्ड होने में और वो सब में बड़ा इशू आ रहा था वहाँ पे। सो इस वजह से हो नहीं पाया। चाह रहा था मैं कि आप लोगों के साथ एटलीस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स जरूर शेयर करूँ, बट वह हो नहीं पाया मुझसे क्योंकि वहाँ नेटवर्क का बहुत इशू था। बट चलो, आज से फिर से अपना वापसी हो गई है। और बैंक निफ्टी आज मैंने पर्सनली ट्रेड नहीं किया, मैं दिन में आया था, बट आने के बाद मैंने इसको थोड़ा ऑब्जर्व जरूर किया, बट ज़्यादा मैंने आज इसको नहीं किया क्योंकि कई दिन के बाद आ रहा था, तो मैं आज इसको ऑब्जर्व ही कर रहा था बस। चलिए, आज आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं कि क्या रहा आज का दिन। देखो, लास्ट कई दिन से ना यही कंसोलिडेशन चल रही है। ये है अपनी 5 अगस्त की कैंडल है। यहाँ कई दिन से कंसोलिडेशन चल रहा है और मैंने आपको एक चीज़ बार बार बोली है कि अगर काफ़ी किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास या अच्छे खासे मान लीजिए करेक्शन हो चुका है और उसके बाद अगर इसको वापस अपसाइड ही जाना है तो अगर कंसोलिडेशन होके अपसाइड जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। ये बात आप लोग भी समझ चुके होंगे, जो भी लोग रेगुलर वीडियोस देखते हैं। देखो, आप चीज़ देखना कि ऊपर से ये इसका हाई बना था और यहाँ से जो इसने लो मारा है वो अराउंड 7%, 6.8% के करीब, और करीब 3600-3700 पॉइंट, 3700 पॉइंट्स का डाउन साइड मूव इसने करेक्शन दे दिया। और ये एक अच्छा खासा हेल्दी करेक्शन है, तो ये अच्छी बात भी होती है। अगर वन बिल्कुल वी शेप में चलता रहे ना, ऐसे बिल्कुल एक लाइन में ही अगर अप साइड जाता रहे तो वहाँ फिर वो चीज़ सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमेशा ही मार्केट यूं ही कोई भी आप चार्ट उठा के देखो, किसी भी स्टॉक का उठा के देखो, वो ऐसे ही चलेगा। अप साइड जाएगा, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करवाएगा, फिर अप साइड जाएगा, फिर प्रॉफिट बुकिंग करवाएगा, तो यही नॉर्मल रहता है। अभी अच्छा खासा करेक्शन हो चुकी है, इसके बाद यहाँ नीचे अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा है। देखो, यहाँ भी एक रिकवरी की इसने कोशिश की थी, बट ये वी शेप रिकवरी आ गई थी तो ये सस्टेन नहीं कर पाया था। अभी फिर से ये नीचे गिर गया था, उसके बाद यहाँ फिर से अच्छा खासा कंसोलिडेशन पिछले 10-12 दिन से चल रहा है। तो जो कंसोलिडेशन चल रहा है अभी इसमें, ये जो वीडियो थी फ्राइडे की, देखो ये कच्ची ग्रीन कैंडल बनी थी, यहाँ बिल्कुल बॉटम से उठ के मार्केट गई थी और यहाँ इसका अपसाइड में जो है वो है रेजिस्टेंस 50,000 और 750 लगा लो आप, 50,000 730 50 के करीब। और ये नीचे देखोगे आप, ये एक अच्छा खासा इसका सपोर्ट है। देखो, तो इसमें अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा है, तो जितना कंसोलिडेशन हो उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले वो बहुत अच्छा चलेगा, वो सस्टेन अच्छा करेगा क्योंकि एक अच्छा बेस बन चुका है अभी। अच्छा हुआ क्या, आप देखो फ्राइडे को ये एक अच्छी ग्रीन कैंडल आई और नियर बाई रेजिस्टेंस आके यहाँ क्लोज किया। अब अगर आज फिर से एक ग्रीन कैंडल आती, इसको ब्रेकआउट कर देती, तो आप ये समझो एक बात, देखो यहाँ से चला यहाँ तक अराउंड 2.2%, मतलब थर्ड डे ही, तीसरे ही दिन 1100 पॉइंट का अपसाइड मूव तो यहाँ तक आ चुका। और इसको अभी ब्रेक और करता तो और 200-300 पॉइंट चला जाता, तो करीब मतलब वही है 1500 पॉइंट और करीब 3% ये यहाँ से 3 दिन में ही चला जाता। फिर वही प्रॉब्लम होती कि लोग जैसे ब्रेकआउट होता थोड़ा ऊपर जाता, लोग क्या होता फिर प्रॉफिट बुक कर लेते, सस्टेन नहीं होता। तो ये जो कैंडल आई है ब्रेकआउट से पहले, ये एक अच्छी कैंडल है, ये एक अच्छी कैंडल है, इसको आप बिल्कुल भी बुरा मत समझना, क्योंकि ग्रीन कैंडल आई थी उसके बाद ठीक है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। जिन लोगों का व्यू शॉर्ट टर्म होगा, जो रेजिस्टेंस के पास थोड़ा सा डरते हैं कि भाई रेजिस्टेंस आ गया तो अपना एग्जिट कर लो, उनको अपना टारगेट मिल गया, उन्होंने एग्जिट कर लिया। अब अगर बायर्स में स्ट्रेंथ है, बात समझना, अगर बायर्स में स्ट्रेंथ है तो वो क्या करेंगे, अब वो यहाँ इस कैंडल का लो नहीं जाने देंगे, सिंपल बात समझना। देखो, इसका लो ब्रेक नहीं होने देंगे और यहीं से इसको वापस खींच के और अप साइड में इसका हाई निकालेंगे। इसका जैसे हाई निकला, ये रेंज निकली, अच्छा खासा ये बढ़िया ब्रेकआउट हो जाएगा। उसकी साइकोलॉजी सिंपल होगी कि हाँ, बायर्स जिनका व्यू अब लॉन्ग टर्म बनना स्टार्ट हो चुका है और बायर्स में स्ट्रेंथ है, अगर अब वो यहाँ से इसका हाई निकाल देंगे आज वाली कैंडल का, इसके ऊपर एक दिन क्लोजिंग हो गई, उसके बाद अपने को अच्छा खासा ये ब्रेकआउट मिल गया इसका मतलब, तो ये अच्छी कैंडल है। अगर बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं है समझो, तो इसका लो ब्रेक हो जाएगा। इसका लो अगर ब्रेक हो गया तो वापस फिर टारगेट फिर से यही होगा, सिंपल बात ये। फिर इसके फिर बॉटम पे आ जाएगा, यहाँ से बायर्स फिर से हिम्मत मारेंगे, कोशिश करेंगे। तो ये इसकी साइकोलॉजी है।
अब आप कर क्या सकते हो, देखो वो चीज़ पहले डेली कैंडल के अकॉर्डिंग आपको चीज़ समझाता हूँ। देखो करना क्या चाहिए, देखो करना सिंपल ये चाहिए कि जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है तब तक एग्रेसिवली बाइंग साइड नहीं जाएंगे, जब तक इसका नीचे ब्रेकडाउन नहीं हुआ तब तक एग्रेसिव सेलिंग साइड नहीं जाएंगे। मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बोली है जब भी ये कैंडल्स बन रही थी कि भाई इसके बीच में हम एग्रेसिवली ना बाइंग करेंगे ना सेलिंग करेंगे। इसके बीच में सिंपल एक चीज़ करनी है कि छोटे छोटे टारगेट रखो। आप ऊपर रेजिस्टेंस के पास से कोई ट्रेड ले रहे हो तो नीचे स्पोर्ट पे एग्जिट कर दो, स्पोर्ट के पास से कोई ट्रेड ले रहे हो तो ऊपर रेजिस्टेंस के पास एग्जिट कर दो। 150-200 पॉइंट तक के टारगेट्स आएंगे, वो अपने लेते रहो, अपना निकलते रहो। सेकंड थिंग क्या कर सकते हो, जो मैंने आज अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको डाला था कि भाई यहाँ पे सेलिंग को ज़्यादा प्रेफर करो। बाइंग में क्या होगा ना कि यहाँ पे सेम लेवल पे ही प्राइस घंटे 2 घंटे 4-4 घंटे मतलब एक लेवल पे ही बिता देता है 50-100 पॉइंट के अंदर ही। उसमें आपका प्रीमियम जो है ना वो जल्दी जल्दी डैके हो जाएगा, क्योंकि अभी एक्सपायरी वैसे नज़दीक है। तो उस वजह से आप सेलिंग करोगे तो आपके फेवर में ज़्यादा रहेगा वो, चाहे ये एक ही लेवल पे रहे, बट जो सेलिंग करोगे तो सेलर्स को तो हमेशा फायदा ही है उस चीज़ का। सो बाइंग को अवॉइड करो जब तक क्लियर कट ब्रेकआउट ना मिले। हाँ ब्रेकआउट मिले तब बाइंग कर सकते हो, तब अच्छा आपको मूव, जो फास्ट मूव मिलेगा उसमें आपका प्रीमियम भी बहुत ज़बरदस्त बढ़ेगा। एक चीज़ और करनी है, वो ये करनी है कि भाई यहाँ पे ओवरनाइट पोजीशन नहीं लेके जानी है जब तक क्लियर कट कोई डायरेक्शन ना मिल जाए। अब मान लीजिए ब्रेकआउट मिल गया अपने को डेली में, उसके बाद आप बुलिश साइड की ओवरनाइट पोजीशन लेके जा सकते हो, क्योंकि एक क्लियर कट डायरेक्शन मिल चुकी है। यहाँ अभी डायरेक्शन क्लियर नहीं है कि ब्रेकआउट करेगा ही करेगा, क्या होता है फिर से यहाँ आ जाए, कुछ नहीं पता अभी। तो ओवरनाइट पोजीशन ले जाने से बचो। यहाँ पे ये चीज़ें जरूर से जरूर रखो, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है ऐसे टाइम पे, ये बात ध्यान रखो। पैसा हर टाइम एक जैसा मुंह नहीं मिलेगा, हर टाइम एक जैसा पैसा नहीं मिलेगा मार्केट से। चलिए अभी करना क्या है अगर वो डिस्कस कर लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। देखो एक बार डेली टाइम फ्रेम में चीज़ समझो। अगर मार्केट मान लीजिए यहीं सेम लेवल पे 50,000 350 400 यहाँ इसी के आसपास क्लोजिंग जहाँ हुई है यहीं पे मान लो ओपन होती है, यहाँ ओपन होके और यहीं पे थोड़ी देर मार्केट रुकने लग जाती है, एक रेंज बनाने लग जाती है क्लोजिंग के आसपास या डे लो के आसपास, 50,000 280 300 का इसका डे लो है। यहीं पे अगर मार्केट मान लीजिए कोई रेंज बनाना यहाँ स्टार्ट कर दे, इस लेवल को होल्ड करना स्टार्ट कर दे और रेंज बना के अपसाइड ब्रेक कर दे, बात समझना, रेंज बना के अपसाइड ब्रेक कर दे या रेंज डे लो के आसपास रेंज बनाए और उस डे लो का ब्रेक कर दे, उस रेंज का ब्रेक डाउन कर दे, तब हम ट्रेड लेंगे। ब्रेक डाउन किया डे लो का रेंज बना के तो नीचे सेलिंग का ट्रेड लेंगे। डे लो या क्लोजिंग के पास रेंज बनी, रेंज बना के और उसका अपसाइड में ब्रेक हुआ तो हम बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे, बट वो बाइंग साइड का ट्रेड हम लेके नहीं बैठेंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखना। इसके बीच में हम चीज़ों को लेके नहीं बैठेंगे, इसके बीच में जहाँ भी अपने को ऊपर रेजिस्टेंस आएगा अपना रुकने लगेगा तो हम एग्जिट कर देंगे। ये तो हो गया यहीं पे ओपन हो जाए। अगर मान लीजिए मार्केट सीधा गैप अप पे ओपन हो जाए नियर बाई रेजिस्टेंस या डे हाई के आसपास, तो करना क्या, देखो तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे ना, एकदम से जंप नहीं करेंगे, ध्यान देना, एकदम से जंप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यार यहाँ से जब यहाँ गैप अप होगा तो वो ऑलरेडी 250-300 पॉइंट की एक रैली आ चुकी होगी गैप अप में ही। तो यहाँ पे फिर इस डे हाई के पास अगर इसको होल्ड करने लग जाए प्राइस, बात समझना, अगर इसको होल्ड करने लग जाए, यहाँ थोड़ी देर रुक के इसका ब्रेकआउट कर दे, रुक के इसका बल्कि 15 मिनट में ब्रेकआउट लेना, क्योंकि काफ़ी दिन की रेंज बनी हुई है, 15 मिनट में अच्छा ब्रेकआउट दिखेगा। 15 मिनट में फिर इसका ब्रेकआउट करे थोड़ा रुक के, देन हम बाइंग साइड की एंट्री लेंगे। फिर अपना टारगेट जो हो वो 51,000, जो ये वाला जो गैप है ना, जो एक गैप बचा हुआ है, ये गैप, इस गैप का जो लो ये ऊपर का है ये 50,090, तो वही लगाओ 50,050 के अराउंड आसपास, इसके आसपास आके फर्स्ट टारगेट ना ये होगा। तो इस टाइप से आपको अपसाइड की एंट्री लेनी है। सीधा मान लीजिए सीधा गैप अप हो और सीधा इसको ब्रेक कर दे, आप सीधा उसमें जंप मत कर जाना कि यार तो ब्रेकआउट हो गया, हो सकता है ब्रेकआउट और वापस फेल हो जाए। तो यहाँ इस लेवल के पास होल्ड करना जरूरी है। अगर मान लो बहुत बड़ा गैप अप हो जाए, इसके रेंज के ऊपर ही गैप अप हो जाए, तो आपको करना क्या है कि थोड़ी देर प्राइस को इस रेंज के ऊपर रहने देना, थोड़ा इसको होल्ड करके रखे इस लेवल को, इसको स्पॉट मान के यहाँ होल्ड करे, होल्ड करके कोई रेंज टाइप यहाँ बनेगी, उस रेंज का जब फर्दर ब्रेकआउट होगा तब हम उसमें ट्रेड लेंगे, सिंपल, ठीक है। थर्ड मान लीजिए यहाँ से गैप डाउन हो जाती है। अगर गैप डाउन फर्स्ट थिंग तो ये है कि डे लो के नीचे हो जाए, डे लो के नीचे ही गैप डाउन हो जाए मान लीजिए, तो करना क्या है, सिंपल, डे लो के पास नीचे हो जाए तो एकदम से जंप नहीं करेंगे वहाँ भी, क्योंकि नीचे से बायर्स मार्केट को लेके आए हैं,
समझना बात। जैसे नीचे नहीं मिलेगा तो बायर्स एक्टिव होंगे यहाँ पे, जैसे जैसे प्राइस नीचे आएगा तो बायर्स भी एक्टिव होंगे, क्योंकि ये बायर्स ही लेके गए थे इसको अप साइड में, तो यहाँ बायर्स बैठा हुआ है, ध्यान देना। तो अगर डे लो के पास मार्केट गैप डाउन हो जाती है, डे लो के पास थोड़ी देर होल्ड करने लग जाती है, समझना बात को, डे लो को थोड़ी देर होल्ड करती है, होल्ड करके उसका फर्दर ब्रेक डाउन ही कर दे, तब हम सेलिंग का अपना ट्रेड लेंगे, सिंपल, ठीक है। टारगेट जो ये डे की कैंडल जो है, इसका जो लो है ये रहेगा, सिंपल, ठीक है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है, यहीं इस रेंज के आसपास, ये जो ग्रीन कैंडल जो बनी हुई है इसके लो के आसपास 50,000 के आसपास, मतलब 50,000 49,800 या 49,900, इस रेंज में यहीं कहीं, या फिर और लगा लो 50,000 के आसपास ये गैप डाउन हो जाए, और तो आप जंप नहीं करना। जंप क्यों नहीं करना? क्योंकि ऑलरेडी 300-400 पॉइंट का गैप डाउन हो चुका होगा। अगर 50,000 के आसपास भी गैप डाउन होता है तो यहाँ एकदम से बायर्स एक्टिव हो सकते हैं। आप बात को समझना, जितना बड़ा गैप डाउन अगर इस कैंडल के बिल्कुल लो के पास होगा 49,800, तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक का करीब करीब 500 पॉइंट का गैप डाउन हो गया। इतने बड़े गैप डाउन में एकदम से जंप बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर ये गैप डाउन 50,000 के आसपास हो तो भी जंप नहीं करेंगे, क्योंकि 50,000 एक वैसे ही सपोर्ट का काम करेगा, होल नंबर पूरा, तो ये सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ बायर्स एक्टिव हो सकते हैं। तो इन लेवल्स पे करना क्या है, इन लेवल्स पे मार्केट को ऑब्जर्व करना, इन लेवल्स को मार्केट 50,000 को होल्ड करने लग जाए थोड़ी देर होल्ड करके, और अप साइड में ब्रेकआउट कर दे, तो हम बाइंग साइड का ट्रेड ही लेंगे यहाँ से भी, ये बात ध्यान देना। एकदम से जंप नहीं करेंगे बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए तो, क्योंकि बहुत बड़े गैप डाउन के बाद फिर तो ये लेवल ही बचता है, मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो ही सेलिंग साइड जा सकते हैं। अदरवाइज क्या हुआ, या फिर मार्केट वापस जाए एक बार डे लो या फिर क्लोजिंग के आसपास जाए, इसको रिटेस्ट करें, यहाँ से कोई वापस सेलिंग का ट्रेड मिलेगा तो लेंगे, यहाँ बीच में हम सेलिंग का ट्रेड नहीं लेंगे, ये बात ध्यान रखना बस, सेलिंग साइड में ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट लेवल आपको बता दिए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, रेगुलर चीज़ें शुरू हो जाएंगे फिर से। स्टॉक्स वगैरह का भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, सारी अपडेट वगैरह आपको धीरे धीरे करके एक अपडेट देता रहूँगा अभी। चलो, थैंक यू।